नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को आप कॉमन क्वेश्चंस भी कह सकते हैं क्योंकि यह प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एप्लीकेशन आज मैं लिखना सिखला रहा हूं, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। यह है लिव एप्लीकेशन। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन application to the principal of your college. Write an application to the principal of your college for 5 days leave. 5 दिन की छुट्टी के लिए अपने कॉलेज के प्राचार्य के पास आवेदन पत्र लिखना है। क्या लिखना है? आवेदन पत्र। पत्र नहीं, आवेदन पत्र, एप्लीकेशन। देखिए किस तरह से लिखा जा रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, चाहे वह क्लास 12 का हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, 10 का हो, 9 का हो या 11 का हो, या तो कॉमन क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट को लिखने आना ही चाहिए एप्लीकेशन। चलिए अब चलते हैं बोर्ड पर, देखिए किस तरह से लिखा जाता है। अब जैसे इसका हम लिख रहे हैं आंसर, सबसे पहले यहाँ लिखना है टू। यहाँ लिखेंगे टू और उसके बाद लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। टू के जस्ट नीचे से टू द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। अब यहाँ इसके नीचे अपने कॉलेज का नाम देना है। मान लीजिए आप सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा के छात्र हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। अब देना है आपको कि किस रिगार्डिंग में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट होता है एप्लीकेशन का। अब देना यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स हो गया विषय, किस काम के लिए आप आवेदन दे रहे हैं। अब यहां देना है रिगार्डिंग फॉर लिव। अब जस्ट उसके नीचे लिखना है सर। अब यहां से देना है मोस्ट humbly and respectfully, sir, most humbly and respectfully, I beg to say that, I beg to say that, I beg to say that। अब आपको इंडिकेट करना है, इंडिकेट ये करना है। अब ये मेन पॉइंट हो गया, क्योंकि हेडिंग हो गया, एप्लीकेशन का हेडिंग हो गया। अब इसी ना नीचे देना है आपको सर मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट। अब जो इम्पोर्टेंट वर्क है जस्ट इसके आगे आपको लिखना है, दैट क्या है। अब आई हैव एन अर्जेंट piece of work at my home, so I could not attend the college on date। यहाँ डेट करता है, डेट attend the college from 5 दिन की छुट्टी लेना है। यहाँ from date till जैसे आपको लेना है 20
मेन हेडिंग हो गया। अब आपको देना है यहाँ से देयरफॉर से, देयरफॉर I request you to grant me leave of 5 days. 5 days. अब आपको यहाँ पे देना है योर्स योर ओरिजिन पीपुल, ओरिजिन अब उसके बाद आपको दे देना है नेम, क्लास, रोल, ये देना है। बस इसी टाइप से लीव एप्लीकेशन लिखना है। अब जैसे देख लीजिए, सबसे पहले दिया जाता है टू, उसके बाद जिसके नाम से आप लिख रहे हैं वो देना है टू द प्रिंसिपल, उसका नेम ऑफ प्लेस देना है, किस कॉलेज को लिख रहे हैं या किस हेडमास्टर को लिख रहे हैं, शिव साइंस कॉलेज दरभंगा। अब मेन होता है एप्लीकेशन का सब्जेक्ट अगर आप ठीक से नहीं दे रहे हैं कि किस रिगार्डिंग में आप दे रहे हैं एप्लीकेशन, ये पता ही नहीं चलेगा। रिगार्डिंग फॉर लीव, मान लीजिए कि आपको लिखना है रेमिशन फी के लिए, फी माफ करने के लिए, रिगार्डिंग फॉर रेमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फी, रेमिशन ऑफ एडमिशन फी। उसके बाद देना है सेकेंड लाइन में सर के बाद देना है कॉमा, ये कॉमा छोड़ना नहीं है, जस्ट कॉमा क्या नीचे से, नीचे वाली लाइन में आगे से लिखना है मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट। ये लाइन कॉमन है, ये लाइन कॉमन है, सब एप्लीकेशन में आप इसे यूज कर सकते हैं। दैट के बाद ही आप मेन पॉइंट को जोड़ेंगे। दैट के बाद किस रिगार्डिंग में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उस पॉइंट को दैट के बाद जोड़ना है। जैसे यहाँ जोड़ा गया है I have an urgent piece of work at my home, so I could not attend the college till from date इतना to इतना। अब जैसे 5 दिन की छुट्टी लेनी है, 10 दिन की छुट्टी लेनी है, किसी रिगार्डिंग में लिखना है, इसी मिडिल पॉइंट में लिखना है। लास्ट में ये लाइन देना है therefore I request you to grant me leave of 4 days, 5 days, 6 days। और लास्ट में दे देना है I shall very obliged to you for this kindness। उसके बाद राइट साइड में नीचे में देना है योर ओबीडियंट पुपिल, योर ओबीडियंट पुपिल, आपका आज्ञाकारी छात्र। नेम देना है, क्लास देना है, रोल दे दीजिए, और उसके बाद लेफ्ट साइड नीचे में डेट दीजिए, किस डेट में आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो डेट देना नहीं भूलेंगे। जैसे डेट यहाँ देना, डेट यहाँ दे दीजिए, आपका एप्लीकेशन तैयार हो गया। इस तरह से इस एप्लीकेशन पर नंबर मिलता है कि आप स्टार्टिंग किस तरह से किए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दिए हैं कि नहीं दिए हैं, सैल्यूटेशन में क्या दिए हैं। इस तरह से 1, 2 और 3 और मिडिल का लिखे 4 और लास्ट का जो लाइन है वो 5 नंबर का पूछा ही जाता है एग्जामिनेशन में। और इस बार भी क्लास 12 के बोर्ड में और 10 के बोर्ड में निश्चित रूप से यह क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए आप लोग इसे अच्छी तरह से सीख लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।